और उसके बाद आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। खलील साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अब ये जो वाकई एंकर्स जो माफी का मुतालबा कर रहे थे, क्या इन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला होगा? क्या इन्होंने जिंदगी में कभी गलती नहीं की होगी? साथ ही मैं ऐड करना चाहूंगी, आपने कहा कि उनको माफी शायद नहीं मांगनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि उस बंदे ने माफी मांग के अपना कद बढ़ा लिया। पूछे कैसे? जो जिद्दी बंदा होगा और वो गलती भी करेगा, अपनी गलती भी नहीं मानेगा, वो कहेगा मैंने गलत नहीं किया। लेकिन चले उन्होंने माफी मांगी, जो भी उनके जेहन में था, जो भी सोचकर मांगी, मुझे लगता है उन्होंने अपना कद बढ़ा लिया। क्या ये लोग माफी मांगेंगे? जो उनसे सवाल पूछ रहे थे, कभी माफी मांगेंगे? इन्होंने क्या कभी जिंदगी में गलतियां नहीं की? मेरा जो जाती ख्याल है डॉक्टर फिजा, मेरा जो जाती ख्याल है, वो आदमी बड़ा इसलिए हो गया है कि उसने शायद मुल्की हालात को सामने रखा, वरना उन्होंने जो बात कही थी, क्या बात उसमें की कहीं आपने? झूठ और गलती कहाँ थी? बिल्कुल। वो बिल्कुल सच कह रहे थे। जिस कदर झूठ बोला जाता है इन चैनल्स के ऊपर, ये खुदा की कसम झूठ की कमाई खाते हैं। और हम सुबह से लेकर शाम तक ये जो चंद नाम नहाद लंबी जबान वाले एंकर्स का टोला है, इनकी जो हम बदमाशियां देखते हैं और जिस तरह ये थानेदारी निज़ाम को चला रहे हैं, मुझे यूँ लगता है खुदा न खास्ता हम इनके हाथों जलगमाल हैं और हमारी रोटी पानी के जिम्मेदार ये हैं। खुदा के वास्ते इन लोगों को बहुत जल्दी इनका मुहासबा करना होगा, इनसे पूछताछ करनी होगी, इनके यकायकी बनने वाले इतने असासों को की छानबीन करना होगी। हम कहीं बहुत बड़ी हिमाकत कर रहे हैं। शायद उसकी वजह ये हो कि हमारे सियासतदानों में इतनी खराबियां हैं कि वो किसी का मुहासबा क्या करेंगे, किसी की पूछताछ क्या करेंगे। उन्होंने खुद तो लिफाफे देकर पाला इनको। मैं तो सोचता हूँ कि मैं और मेरा दोस्त बड़ा दबंग सहाफ़ी है सदीक जान, मेरा दिल करता है कि मैं दुआ करूं कि या अल्लाह लिफाफे लेने वाले सब सहाफ़ी कुत्ते की मौत मर जाएं। तो मैं सोचता हूँ बचेंगे कितने। और फिर शायद ऐसी ऐसी दुआ, अगर खुदा न खास्ता मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता, ऐसी बद्दुआ कबूल हो गई तो मैं, हमारे पास जो बाकी तादाद बचेगी, हम उनका क्या करेंगे? ये मेरे मुल्क की बदकिस्मती है। आपका जुमला बड़ा गहरा है। जिनको हम एक सुतून की तरह, एक सुतून का एक, प्लीज हम ऐसे ऐसे इस सहाफत को इन्हीं पिछले चंद सालों में हमने हमारी हमारी मुल्क की ताकत का एक बहुत बड़ा सुतून समझ लिया। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, यही वो हिमाकत है जो हमने कर दी है। इस हिमाकत की बिना पर अगर ऐसा करना था तो सहाफियों को खुदा के वास्ते पहले इनका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करते, पता तो चलता कि इनमें सच बोलने की ताकत और गुर्दा है। अरे खुदा के वास्ते, इनको तो सिर्फ इस बात पर जज किया जा सकता है कि एक दूसरे चैनल के प्रोग्राम को अच्छा नहीं कह सकते। ये तो एक दूसरे चैनल के मालिक के बारे में अच्छी बात नहीं कर सकते। और खलील साहब जरा सुनिएगा, फिर आपका मैं कमेंट चाहूंगी। मैंने सुन रखा था, बल्कि मतलब बड़ा ये आपको पता है कि ये बड़ा आप समझ लेंगे जी खलील साहब। खलील साहब, यहाँ पे ज्यादातर आपको भी पता है कि बात की जाती है कि जी औरतों में हसद होता है, मर्दों में नहीं होता। औरतों में ज्यादा हसद होती है। वैसे अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी से हसद नहीं करती। मुझे को खूबसूरत खातून लगती है, उसकी तारीफ करती हूँ, अच्छा काम करती, अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में बहुत मुकम्मल हूँ, मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं किसी से हसद नहीं करती। खलील साहब, ऐसे सहाफी मैंने देखे हैं जो बहुत बड़े सहाफी हैं, वो औरतों से हसद करते हैं। ऐसे मर्दों के बारे में क्या कहेंगे आप? प्लीज सुनिए डॉक्टर फिजा, मैं जब बैंक जाने लगा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, तो मेरे अब्बा ने मुझे रोक कर कहा कि सुनो यार, वहाँ नालायक लोगों से बचना। तो मैंने कहा वो नालायक लोग मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नालायक हैं फिलफौर? तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा वो जो बहुत ज्यादा भौंक रहे हों और काम कोई ना कर रहे हों और किताबें सारी सामने रखी हों, उन्होंने समझना वो नालायक लोग हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आज इतनी जुर्रत आ गई, पहले ये शुरू हुए सियासतदानों से, फिर फौज पर भौंके, अब हद ये है कि ये इतने बड़े आलिम दीन पर भौंक रहे हैं। ये बदकिस्मती इस मुल्क। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते इस वक्त तो डर जाओ जब कोरोना की शक्ल में एक मौत आपके सर पर खड़ी है। अल्लाह के वास्ते आप अहादीस पढ़ लो, हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं उनके बयानात सुन लो। वो ऐसे वबाई माहौल में फरमाते हैं कि खुदा के वास्ते अल्लाह से अपने गुनाहों की माफिया मांगो।
اور یار ہم سب گنہگار لوگ ہیں. آپ نے ہم نے آپ کے برابر جھوٹ نہیں بولے ہوئے ہم نے کوئی جو آپ دودھ کا اپنی دھلا نہیں, کوئی سچائیوں 100 کے لیے میں اس سے طرح 100 میدان میں نہیں, کوئی کودے ہیں. پرفیکٹ نہیں. اور میں تو آپ سے سوال کر کے مر جاؤں گا. یہ مجھے تو جواب دینا ہوگا جب تک میں زندہ ہوں کہ ایک آدمی کے لیے آپ یہ کیسے کہنے کے لیے نکلے کہ اس کو رہا کر دو. آپ نے کیا قانون, سب وہ قانون سے بالا تر تھا, اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوئی. ایف آئی آر ہو جائے تو کیا آپ کو کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ آپ خدا کے واسطے آپ کو کوئی شرم نہیں آتی کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ بولتے کہ اس آدمی کو انصاف دیا جائے. میں بھی کہتا ہوں اس آدمی کو انصاف دیا جائے, اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. آپ سارے کا سارا ٹولہ ایک انتہائی امیر کبیر آدمی. اچھا خلیل صاحب, ویسے میرا تجزیہ ہے کہ انصاف وہ مانگتا ہے جو بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا. آپ کو خوف نہیں آ رہا, حتیٰ کہ جاوید ہاشمی جیسا آدمی وہ بیماری کی اس حالت میں جہاں موت سامنے کھڑی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, وہ بلا خوف وہ بھی ماسک پہن کر اس شخص کی رہائی کے لیے باہر نکل آیا ہے. تو یار اللہ سے ڈرو خدا کے واسطے. ٹھیک ہے, ہم معاشی طور پر ایک پاتال میں گری ہوئی قوم ہیں. ہم سیاسی طور پر ٹھیک ہے اتنے جھگڑوں ٹھیک میں ہے جی, الجھے پروگرام ہوئے کا وقت ہیں. ختم ہو گیا. خلیل ہمارے الرحمان قمر یہاں صاحب آپ ابھی کا کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں